हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आपका हिंदी नारी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आइए आज टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार उसके सिलेबस को देखते हैं। तो फर्स्टली टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में आपके एजुकेशन और उसके बेसिक एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताई गई है। कुछ स्कॉलर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन की मीनिंग और एजुकेशन की डेफिनेशंस बताई है। सेकंड पॉइंट में आपके टीचिंग के कंसेप्ट्स और टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि टीचिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि जो हम टीचिंग कर रहे हैं हमारे क्या गोल्स क्या एम्स है उस टीचिंग को लेकर, उन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे। और फिर कुछ लेवल्स ऑफ टीचिंग भी है। अब हम हर लेवल के बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को करते हैं। हर बच्चे के लिए सेम टीचिंग नहीं होती है, बच्चे के अकॉर्डिंग हमको हमारी टीचिंग करनी होती है। तो इसलिए टीचिंग के 3 डिफरेंट लेवल्स बताए हैं और वो लेवल्स हैं मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर टीचिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। थर्ड पॉइंट है आपका लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब एक बार टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स देख लिए तो अब जो टीचिंग ले रहे हैं जो लर्नर्स हैं उन लर्नर्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है हम उनको देखेंगे। तो लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली अडोलसेंट लर्नर्स एंड अडल्ट लर्नर्स आते हैं। अब अडोलसेंट लर्नर्स क्या होते हैं? जो बच्चे 12-13 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो होते हैं आपके अडोलसेंट्स, और जो बच्चे 12-13 साल से बड़े होते हैं उनको आपके अडल्ट लर्नर्स कहते हैं। तो अब अडोलसेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अडल्ट लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इनके एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव बिहेवियर को भी देखेंगे। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब ऐसे कुछ फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, अब वो फैक्टर्स क्या हैं? वो आपके लर्निंग के फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके टीचर के फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर आपके सपोर्ट मटेरियल्स हो सकते हैं। वो सपोर्ट मटेरियल जो आप टीचिंग को पढ़ाते टाइम पे यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका नोट्स है, चाहे वो आपके पीडीएफ हो गए, आपके डायग्राम्स हो गए, आपके ग्राफ्स हो गए, वो मटेरियल जो आपकी टीचिंग को सपोर्ट करते हैं वो भी टीचिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। फिर आपका इन्वायरमेंट, आपका टीचिंग का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज योर मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब टीचिंग के कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहले मेथड्स हैं लर्नर सेंटर्ड एंड योर टीचर सेंटर्ड मेथड्स। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड्स में टीचर आपका मेन सेंटर पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो अभी छोटा है, उसको समझ नहीं है उसको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जो टीचर उसको इंस्ट्रक्शन देगा वो टीचर के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग करेगा। लर्नर सेंटर्ड में लर्नर जो है अब वो बड़ा हो चुका है, अब उसको पता है कि उसको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। तो अब टीचर का रोल इसमें थोड़ा कम है, टीचर थोड़ा पैसिव है, लेकिन स्टूडेंट इसमें एकदम एक्टिव रोल प्ले करता है। इसलिए लर्नर सेंटर्ड में हम लर्नर को मेन पॉइंट रख के अपनी टीचिंग करते हैं और टीचर सेंटर्ड में हम टीचर को मेन पॉइंट रख के अपनी टीचिंग करते हैं। और 2 मेथड्स और हैं, वो है आपके ऑनलाइन मेथड्स एंड ऑफलाइन मेथड्स। ऑफलाइन मेथड्स जो जैसे कि कोविड से पहले जो भी तरीके की टीचिंग होती थी वो ऑफलाइन मेथड्स में होती थी, आपके क्लासरूम टीचिंग होती थी वो आपके ऑफलाइन मेथड्स में आती है। ऑनलाइन मेथड्स में बेसिकली 3 तरीके के मेथड्स हमको पढ़ने हैं। पहला है आपका स्वयं, दूसरा है आपका स्वयं प्रभा एंड थर्ड इज योर मूक्स। इन तीनों को हम आगे चल के क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज योर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब ऐसे कुछ सिस्टम जो टीचिंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वो सिस्टम है ट्रेडिशनल सिस्टम, मॉडर्न एंड जो आईसीटी बेस्ड सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम जो पहले चलते थे, जैसे कि हम जो टीचिंग लेते थे वो हम गुरुकुल्स के थ्रू लेते थे, फिर टाइम चेंज हुआ, फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट बना। अब जो टाइम है वो अब मॉडर्न टाइम है, तो अब हम ऑनलाइन टीचिंग लेते हैं जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो टीचिंग के कुछ डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, तो वो है आपके ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड मेथड्स, हम उनको भी देखेंगे। एंड लास्ट इज योर इवेल्युएशन सिस्टम। अब जब एक बार टीचिंग कंप्लीट हो गई तो टीचिंग का इवेल्युएशन होना भी जरूरी है। इवेल्युएशन से हमको पता चलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो जब तक इवेल्युएशन के थ्रू हमको हमारा फीडबैक नहीं मिल जाता तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। तो इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग के लिए। तो इवेल्युएशन सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन के कुछ टाइप्स होते हैं, योर डायरेक्ट इवेल्युएशन, योर इनडायरेक्ट इवेल्युएशन, योर क्वालिटेटिव, योर क्वांटिटेटिव, एंड देयर आर मोर टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। हम एक एक करके सबको समझेंगे। फिर आपके इवेल्युएशन में है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये आपका एक इवेल्युएशन का मेथड है जिसको हम CBCS मेथड भी कहते हैं। एक है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मेथड जिसको हम CBT मेथड भी कहते हैं। तो ये सभी आपके इवेल्युएशन के मेथड्स है। तो हम टीचिंग के पूरे सिलेबस को अच्छे से धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।